हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने नोटिफिकेशन माइक्रो सर्विस में स्प्रिंग मेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया था। मतलब ईमेल सेंड करने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा कि आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ईमेल नहीं भेज सकती, उसके पीछे एक प्रॉपर फ्लो एंड इवेंट ड्रिवन लॉजिक काम करता है। एंड आज के लेक्चर में हम इसी सेटअप को कंप्लीट करने वाले हैं। बट यहाँ लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ये ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस सीरीज बस 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताओ कि नेक्स्ट सीरीज किस प्रोजेक्ट या किस टेक्नोलॉजी पर बननी चाहिए। अब चाहे वो एडवांस बैकएंड हो, क्लाउड हो, सिस्टम डिजाइन हो या कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो, जो भी आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। एंड आपकी मेजॉरिटी सजेशन के बेस पे ही मैं अपनी अगली सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक DTO बनाएंगे जिसमें वो फील्ड होंगी जो काफका के थ्रू नोटिफिकेशन डेटा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे main/java में क्लिक करिए। इधर आपको मेन पैकेज मिलेगा, इसी पैकेज पे करना है आपको राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इसका नाम दीजिए .dto एंड फिनिश। अब इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए नोटिफिकेशन इवेंट। अब इसमें हम 3 फील्ड ले लेंगे। सबसे पहले इसमें आएगी ईमेल, तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। देन सब्जेक्ट के लिए फिर से प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, और तीसरी चीज़ आएगी मैसेज, तो प्राइवेट मैसेज। अब इसमें गेटर सेटर चाहिए, इसके लिए यहाँ पे हम डेटा का यूज कर लेंगे, ऐड डेटा। अब इसे कर दीजिए सेव। ठीक है, तो ये समझ में आया। हम ये DTO इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो भी काफका के थ्रू डेटा आएगा, मतलब नोटिफिकेशन डेटा आएगा, जैसे ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड एंड डिकपल्ड फॉर्मेट में नोटिफिकेशन सर्विस तक पहुंच सकें। अब इसके बाद बना लेते हैं कंज्यूमर। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज। इसमें नाम दीजिए .consumer एंड फिनिश। अब इसी में एक क्लास बना लेते हैं, तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए नोटिफिकेशन कंज्यूमर एंड फिनिश। अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इवेंट सर्विस की, तो हमें इवेंट सर्विस को पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस कंज्यूमर को बनाना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम सर्विस बना लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज का नाम दीजिए .सर्विस। अब इसी पैकेज में आते हैं, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। अब ये जो क्लास बना रहे हैं वो ईमेल सर्विस के लिए है, तो यहाँ पे ईमेल सर्विस नाम दे देते हैं, ईमेल सर्विस एंड फिनिश। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ एनोटेशन, मतलब कुछ क्या, 2 ही एनोटेशन हम यूज करते हैं, तो 2 एनोटेशन यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, एट सर्विस, दूसरा एट रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर। अब इस सर्विस को ज़रूरत पड़ेगी जावा मेल सेंडर ऑब्जेक्ट की, तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ लिखिए प्राइवेट फाइनल जावा मेल सेंडर। इसका नाम दीजिए मेल सेंडर। अब एक बना लेंगे मेथड जिसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए पब्लिक वॉइड, इसका नाम दीजिए सेंड मेल। अब इसे 3 चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, एक तो किधर भेजना है मेल, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, और तीसरा बॉडी क्या है, मतलब मैसेज क्या है उसका। तो यहाँ पे दे दीजिए स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए टू। दूसरा हमें सब्जेक्ट भेजना है, तो उसको भी स्ट्रिंग कर दीजिए सब्जेक्ट
एंड तीसरा देना है हमें मैसेज या बॉडी, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्ट्रिंग एंड बॉडी। अब इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जो होता है सिंपल मेल मैसेज। इसी के अंदर हम पूरा मैसेज सेट करते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं हम जावा मेल सेंडर में। तो यहाँ सिंपल मेल मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सिंपल मेल मैसेज, इसका नाम दीजिए मैसेज, देन न्यू सिंपल मेल मैसेज। अब जो भी नोटिफिकेशन डेटा है इसी में हमें सेट करना पड़ेगा, मतलब 3 चीज़ें हैं हमारे पास, टू सब्जेक्ट एंड बॉडी, तो उसको इसी मैसेज के अंदर ही हमें सेट करना है, मतलब सिंपल मेल मैसेज के अंदर ही सेट करना है। तो यहाँ पे लिखिए मैसेज डॉट सेट टू, इसमें पास हो गया टू, एंड नेक्स्ट हमें सेट करना है सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखिए मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट, इसमें पास हो गया सब्जेक्ट। और तीसरी चीज़ थी बॉडी, तो उसके लिए इसके पास एक मेथड है सेट टेक्स्ट का, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे, मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें पास हो गया बॉडी। तो यहाँ पे जो ये सेट टू, सेट सब्जेक्ट एंड सेट टेक्स्ट, इसी तरह से और भी मेथड है इस सिंपल मेल मैसेज के अंदर, तो उनका यूज करके यहाँ पे हम पूरा मैसेज, पूरी बॉडी सेट कर देते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमें भेजनी है वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपको सेंड टाइम, सेंड डेट कुछ भी भेजना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम इस जावा मेल सेंडर के थ्रू सेंड कर देंगे, तो यहाँ पे आइए एंड यहाँ लिखेंगे मेल सेंडर डॉट सेंड और इसमें पास कर देंगे मैसेज, इसे करिए सेव। अब चलते हैं हम अपने कंज्यूमर को भी सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम 2 एनोटेशन यूज कर लेंगे, एट कंपोनेंट, दूसरा है एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे ऑब्जेक्ट सर्विस का, तो यहाँ लिखिए प्राइवेट फाइनल मेल सर्विस, इसका नाम दीजिए ईमेल सर्विस। अब कंज्यूमर कैसे बनाते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना होता है एट काफका लिसनर। अब इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, बट जो 2 मेन चीज़ें देनी होती हैं, टॉपिक एंड ग्रुप आईडी, वो यहाँ पे अभी हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ लिखिए टॉपिक, इसमें टॉपिक का नाम दीजिए नोटिफिकेशन टॉपिक, और दूसरा देना है आपको ग्रुप आईडी, तो यहाँ लिखिए ग्रुप आईडी, इसमें सेट करिए नोटिफिकेशन ग्रुप, ठीक है। तो ये लाइन क्या करेगी, हमारे नॉर्मल मेथड को काफका कंज्यूमर बना देगी। इसमें हमने पास किया है टॉपिक, इसका मतलब है कि हम इस टॉपिक के मैसेज सुनना चाहते हैं, लिसन करना चाहते हैं, और जो ग्रुप आईडी दी है इसका मतलब है ये कंज्यूमर नोटिफिकेशन ग्रुप का पार्ट है। अब इसके बाद हमें बनाना होता है एक मेथड, तो यहाँ नीचे मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड कंज्यूम, इसमें हम पास कर देंगे डेटा, मतलब जो डेटा हमें पास करना है वो नोटिफिकेशन इवेंट टाइप का होगा। उसके अंदर हमने वो सारी फील्ड बना रखी हैं जो काफका के थ्रू हमें मिलेंगी, तो इसमें लिखिए नोटिफिकेशन इवेंट, इसका नाम दीजिए इवेंट। अब इसके अंदर हम अपनी ईमेल सर्विस के मेथड को कॉल कर देंगे, तो यहाँ पे आते हैं, इसमें लिखेंगे ईमेल सर्विस डॉट सेंड मेल। अब इसमें हमें 3 डेटा भेजने हैं, मतलब टू सब्जेक्ट एंड बॉडी, 3 चीज़ें भेजनी है, और उसको भेजने के लिए हम यूज कर रहे हैं नोटिफिकेशन इवेंट DTO को, तो उसी के थ्रू यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ लिखिए इवेंट डॉट गेट ईमेल, दूसरा सेट करना है हमें सब्जेक्ट, तो इसको हटाइए, यहाँ लिखिए
इवेंट डॉट गेट सब्जेक्ट, और तीसरा भेजना है हमें बॉडी मतलब मैसेज। DTO में हमने मैसेज टाइप का फील्ड बनाया था, तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए इवेंट डॉट गेट मैसेज। ठीक, इसको कर देते हैं आपसे। बस इतना करना था। इतना करने से आपका मेल सक्सेसफुली यूजर को पहुंच जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने जो DTO बनाया है वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल फीचर है। मतलब अगर आप DTO नहीं भी बनाते हो तब भी आपका काम चल जाएगा, बट DTO बनाने से आप अपने डेटा को एक स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे भेजते हो, मतलब सर्विस को देते हो। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मैसेज को कैसे भेजते हैं। वैसे मैसेज कोई फ्री सर्विस नहीं देता है, मैसेज सारी पेड सर्विस के थ्रू ही जाती हैं। सारे मैसेज गेटवे पेड हैं, फिर भी मैं आपको फ्री ट्रायल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे मैसेज के लिए कोड इम्प्लीमेंट करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए। अब ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, एंड जैसा कि मैंने बताया था आपको कमेंट करने के लिए, कमेंट ज़रूर करिए। उसमें मुझे नेक्स्ट सीरीज के लिए ज़रूर सजेस्ट करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।